हम लोग चैप्टर 1 ज्योग्राफी क्लास 8 का स्टार्ट कर रहे हैं। संसाधन। आप अपने दैनिक जीवन में घर और आसपास पानी, रिक्शा, साइकिल, बस, पुस्तक, कुर्सी, घरों में बिजली, पंखा आदि अवश्य देखते होंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि ये सब क्या हैं? आइए जानते हैं ये सब चीज़ें क्या क्या हैं। आपको प्यास लगने पर आप जो जल पीते हैं, घरों में प्रयोग की जाने वाली बिजली, स्कूल से घर पहुंचने के लिए उपयोग में लाई गई साइकिल, रिक्शा या बस, अध्ययन के लिए पाठ्यपुस्तक, बैठने के लिए कुर्सी, मेज, ये सभी क्या हैं? संसाधन हैं। क्या चीजें हैं? संसाधन। इनमें से सभी वस्तुओं का उपयोग आप द्वारा किया गया है, अर्थात इन सभी वस्तुओं में आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक पदार्थ या वस्तु जिसकी उपयोगिता हो संसाधन कहलाता है। जिसकी उपयोगिता हो वो क्या कहलाता है? संसाधन। अगर इसे दूसरे भाषा में कहें, दूसरे शब्दों में, तो संसाधन होते नहीं बल्कि प्रकृति में उपहार स्वरूप उपलब्ध विभिन्न वस्तुओं को मनुष्य अपने ज्ञान और तकनीकी के प्रयोग से उसे अपने लिए उपयोगी बनाता है। क्या बनाता है? उपयोगी। जैसे धरती पर कोयला लाखों वर्षों से उपलब्ध था, किंतु कोयला तब संसाधन कहा जाने लगा जब मनुष्य ने उससे आग उत्पन्न करने की क्षमता की खोज की। कोयला तो पहले से था, लेकिन कोयले से आग बनती है नहीं बनती है इसका जब पता चला, उसके बाद से कोयले का इस्तेमाल हमें समझ में आया। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। जैसे धातुओं, रसायनों, फसलों, वस्तुओं आदि का आर्थिक मूल्य होता है, जबकि पर्वतीय भाग या मरुस्थलीय क्षेत्र के सुंदर दृश्य केवल मनोरंजन करते हैं, इनका आर्थिक मूल्य नहीं होता है। किंतु ये सभी क्या हैं? संसाधन हैं। संसाधन दो तरीके के होते हैं, एक का आर्थिक मूल्य होता है, एक का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। संसाधनों के प्रकार। सामान्यतः संसाधनों को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव संसाधन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। कितने तरीके में? 3। कितने में? 3। हाँ, प्राकृतिक संसाधन में आ जाएगा जल, सूर्य का प्रकाश, खनिज पदार्थ, वन, मिट्टी, इस तरीके से। मानव निर्मित में घर, सड़क व पुल, विद्यालय, अस्पताल, मशीनें, बांध, कारखाने आदि। और मानव खुद एक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन ऐसे संसाधन जो प्रकृति से मानव को उपहार स्वरूप मिले हैं और जिन्हें मनुष्य बिना किसी संशोधन के ही उपयोग करता है, वे क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक संसाधन। क्या कहलाते हैं बेटा? प्राकृतिक संसाधन। इन्हें पर्यावरण से सरलता से प्राप्त किया जाता है। क्या आप भी कुछ ऐसे प्राकृतिक संसाधनों के नाम बता सकते हैं? बिल्कुल। जैसे जल हो गया, वन हो गया, लकड़ी आप लोग वैसे ही ले लेते हैं, उठा लेते हैं, खेत में से गन्ना उठा लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। बताइए। प्राकृतिक संसाधनों को सामान्यतः नवीनीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में वर्गीकृत किया जाता है। नवीकरणीय मतलब जिसे रिन्यू किया जा सके, अनवीकरणीय जिसे रिन्यू न किया जा सके। जैसे ऐसे संसाधन जो प्रकृति में असीमित मात्रा में उपलब्ध हैं, जिनको प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा या मानव द्वारा नवीकृत अथवा पुनः पूरित किया जा सकता है, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। सूर्य प्रकाश, वन, वायु आदि सभी कभी न समाप्त होने वाले संसाधन हैं, अतः इन्हें अक्षयशील संसाधन, इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेस कहते हैं। रिन्यूएबल में भी इनएग्जॉस्टिबल, जो कभी खत्म न होने वाले हैं। ये पृथ्वी पर असीमित मात्रा में उपलब्ध हैं। मनुष्य इनका उपयोग चाहे कितनी मात्रा में करे, इनकी मात्रा न कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। यद्यपि मानवीय क्रियाकलापों से ये संसाधन अनुपयोगी, अनयूजेबल हो सकते हैं। जैसे वायु प्रदूषण से हमें सांस लेने में कठिनाई होती है। कुछ प्राकृतिक संसाधन मानवीय प्रयासों से भी उत्पन्न होते हैं, जैसे
पौधे को लगाकर हम वन संसाधन को बढ़ा सकते हैं। क्या कर सकते हैं बच्चों? अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है? देखते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस, ऐसे प्राकृतिक संसाधन जो भूतकाल में निर्मित हुए हैं तथा जिनका भंडार सीमित मात्रा में है, अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। इन संसाधनों का एक बार उपयोग कर लेने के बाद इन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। प्रकृति में उपलब्ध धातुएं और जीवाश्मी ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस अनवीकरणीय संसाधन हैं, क्योंकि ऐसे संसाधनों के पुनः निर्मित होने में हजारों वर्ष लग जाते हैं, जो कि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। इसलिए ऐसे संसाधनों का संरक्षण बहुत ही आवश्यक है, नहीं तो भावी पीढ़ी के लिए ये उपलब्ध नहीं हो सकेंगे। अब कुछ संसाधनों की प्राप्ति सभी जगह होती है, उन्हें सर्वव्यापक संसाधन कहते हैं, जैसे सूर्य प्रकाश, वायु। जबकि कुछ संसाधन किसी विशेष क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, इन्हें स्थानिक संसाधन कहते हैं, जैसे धातुएं, उपजाऊ भूमि इत्यादि। मानव निर्मित संसाधन क्या होता है बच्चों? जब प्रकृति में उपलब्ध सभी पदार्थ का मूल रूप मानव द्वारा अपनी उपयोगिता के आधार पर में बदल दिया जाता है, तो वह मानव निर्मित संसाधन कहलाता है। जैसे सूर्य का, जैसे पुल, सड़क बनता है, पुल बनती है, ये डेस्क है, बेंच है, क्लासरूम है, स्कूल है, अलमीरा है, पंखे हैं, बिजली है, ये चौक है, ये डस्टर है, ये मार्कर है, व्हाइट बोर्ड है, ठीक है। ये सब मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं। आइए जाने, लौह खनिज उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक कि लोगों ने उससे लोहा बनाना नहीं सीखा था। लोग जब लौह खनिज से लोहा बनाने की कला सीख गए तो इससे पुल, बांध, सड़क, वाहन, दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुएं बनाने लगे। इस प्रकार अब लोहे से निर्मित वस्तुएं मानव निर्मित संसाधन में आती हैं। आप अपने परिवेश में उपयोग की जा रही मानव निर्मित संसाधनों की सूची बना सकते हैं, जैसे कि अभी बताया गया। मानव संसाधन क्या है? मनुष्य स्वयं भी एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है, अतः लोगों को मानव संसाधन कहा जाता है। आप भी एक तरीके के संसाधन है। थोड़े और बड़े हो जाएंगे तो आप पैसे कमाने लगेंगे, कुछ काम करने लगेंगे, देश की अर्थव्यवस्था में मदद करने लगेंगे, है कि नहीं? है ना बच्चों? बहुत अच्छा, ठीक है। तो मानव द्वारा प्रकृति का बेहतर उपयोग तभी किया जा सकता है जब उसके पास ज्ञान हो, कौशल हो, तकनीकी उपलब्ध हो। स्वास्थ्य और शिक्षा लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। तकनीकी भी एक प्रकार का मानव निर्मित संसाधन है, टूल्स जिसे कहते हैं, टेक्नोलॉजी। संसाधन संरक्षण, कल्पना कीजिए यदि पृथ्वी का सारा जल सूख जाए, सारे वृक्ष कट जाएं तो क्या होगा? पानी नहीं रहेगा, हवा नहीं मिलेगी, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी ना। जल के बिना जीवन संभव नहीं है। जल के अभाव में जीव जंतुओं, वनस्पतियों एवं स्वयं मानव जीव जाति का जीवन असंभव हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार यदि हम नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग के प्रति सतर्क नहीं हैं तो एक दिन वे भी हमारे लिए दुर्लभ हो सकते हैं, जबकि अनवीकरणीय संसाधन तो निश्चित ही समाप्त हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग पर लगाम लगाने की जरूरत है। संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग को ही संसाधन संरक्षण कहते हैं। संसाधनों के विवेकपूर्ण इस्तेमाल को क्या कहते हैं बच्चों? संसाधन संरक्षण। क्या कहते हैं? बहुत अच्छा, ध्यान रहे, संसाधन संरक्षण का अर्थ संसाधनों के प्रयोग को पूर्णतः रोकना नहीं है, बल्कि इस प्रकार से उपयोग करना है कि वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भावी पीढ़ी भी इनसे लाभान्वित हो सके। ऐसा विकास सतत पोषणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। देखो, हमारे यहाँ जो विश्व की यूनाइटेड नेशंस है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ, उसमें 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बनाए गए हैं। 17 गोल दिए गए हैं 2030 तक फिल करने के लिए भारत ने उसका लक्ष्य रखा है। क्या आप जानते हैं भारत सरकार के अधीन शिक्षा मंत्रालय है। 1985 में इस मंत्रालय की स्थापना लोगों के कौशल को बढ़ाने के लिए की गई। इससे यह स्पष्ट होता है कि लोग देश के लिए कितने महत्वपूर्ण संसाधन हैं। आप भी अपने देश के लिए बहुमूल्य संसाधन हैं। आप भी क्या हैं? संसाधन हैं देश के लिए।
सतत पोषणीय विकास के बारे में समझते हैं बच्चों। इसका क्या क्या क्षेत्र है? पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना इसका मूल कार्य है। प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को मतलब उसमें कमी को न्यूनतम करना है। पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन लाना है। समुदाय को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना है। मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना है। ठीक है, अब देखिए अभी मैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहा था ना, तो आ गया। क्या आप जानते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ दिया है ना, यूएनओ, यू से यूनाइटेड, एन से नेशंस, ओ से ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने 25 सितंबर 2015 को सतत पोषणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए वर्ष 2030 तक 17 लक्ष्यों को पूरा करने का संकल्प लिया है। कितने लक्ष्यों को पूरा करने का संकल्प लिया है बच्चों? 17। कब तक? 2030 तक। कब तक? 2030 तक। इन संकल्पों को पूरा करने हेतु भारत सहित विश्व के अनेक देशों ने अपनी सहमति प्रदान करी है। इन लक्ष्यों में 5वें नंबर पर मतलब 5P पर बल दिया गया है। 5P मतलब पीपल, प्लेनेट, प्रॉस्पेरिटी, पीस, पार्टनरशिप। पीपल से लोग, प्लेनेट से ग्रह, प्रॉस्पेरिटी से समृद्धि, पीस से शांति और पार्टनरशिप से भागीदारी। मतलब 5P, P से प्लेनेट, P से पीपल, P से प्रॉस्पेरिटी, P से पीस, P से पार्टनरशिप। 5 बार P, 5 टाइम्स P। पीपल, प्लेनेट, प्रॉस्पेरिटी, पीस, पार्टनरशिप। संयुक्त राष्ट्र जलवायु निकाय UNFCCC, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज के समक्ष भारत ने जलवायु पहल योजना 2 अक्टूबर 2015 को सौंपी, जिसमें भारत ने वर्ष 2020 तक अपनी 40% ऊर्जा आवश्यकता का गैर जीवाश्मी स्रोतों जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, बायोमास, परमाणु ऊर्जा से प्राप्त करने का वचन दिया है। ठीक है बच्चों, यहीं पे अपना पाठ ये समाप्त किया जाता है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ताली बजा सकते हैं आप लोग।